ये पापा जी, मैंने कह रहा मत करो भाई, फेंक दो इसको। तो आईआईटी मेडिकल सब भूल जाओ, यू वोंट डू एनीथिंग, कुछ नहीं होने वाला। मैं लिख के दे देता हूँ आज। मैंने पता खुद को कैसे रोका और कैसे मिनिमाइज किया। देखो भाई, डिस्ट्रैक्शन बहुत तरह की हो सकती है, मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रैक्शन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रैक्शन इस समय जो है वो है ये पापा जी। ये जिस कारण मतलब ऑब्वियसली आज इसको डिनाई भी नहीं कर सकते, ये होगा ही अपने पास, क्योंकि बहुत कुछ इस पे डिपेंडेंट है। लेकिन यही हमारा नुकसान भी हो जाता है। क्या सोल्यूशन है इसका? एक सोल्यूशन तो यही है कि स्मार्टफोन यूज ही ना करें, लेकिन जरूरत आजकल इतनी पड़ती है कि स्मार्टफोन होता ही है। तो इसका सबसे पहला तरीका यह है कि इसको अपने पास मत रखो लगातार। जैसे अभी तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन जैसे घर पे पढ़ाई कर रहे हो, मान लो साथ में रखोगे, टेबल पे यहां रख दिया, तो नेचुरली यार ध्यान जाएगा ना। जैसी नोटिफिकेशन आया, कुछ भी एकदम ध्यान जाएगा स्क्रीन। और पता है सिग्नल भी तो होते हैं यार, लगातार कनेक्टेड है, तो आपके आसपास क्या होंगे, सिग्नल्स होंगे बहुत सारे। वो आपकी ब्रेन वेव्स को क्या करेंगे, डिसरप्ट करते हैं। ये आपने साइंटिफिकली सुना भी होगा। यानी फोन को अपने से दूर रखें और सेलेक्टिव टाइम्स पे यूज करें। दैट इज द बेस्ट वे। यूज द फोन सेलेक्टिवली। नहीं तो बार बार थोड़ी देर पढ़ा, थोड़ा देख लिया, फिर कब शॉर्ट्स या रील्स में आगे बढ़ते जाओगे पता नहीं लगेगा। ऐसे तो वाटी लग जाएगी। फिक्स टाइम फॉर मोबाइल यूज, दैट्स द सिंपलेस्ट वे विच आई एम सेइंग। मैंने कह रहा मत करो भाई, फेंक दो इसको। मैं नेसेसरी प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं। मुझे भी पता है कि यार हम इसके बिना शायद अभी डिफिकल्ट है आज के टाइम में। वी हैव टू गेट दिस। लेकिन टाइम तो फिक्स कर लो कि मैं 10 मिनट देख लेता हूं एक बार, या 15 मिनट यूज कर लेता हूं। अगर वो और जब यूज करना शुरू करो, कैसे एश्योर करोगे कि 15 मिनट? अलार्म क्लॉक यूज करो, उसी फोन में लगा दो, जैसे ही लेके आओ। और अगर आप बार बार आपकी आदत है तब तो गए, फिर तो आईआईटी मेडिकल सब भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला। मैं क्लियरली आज लिख के दे देता हूं। अगर तुम्हारा लगातार फोन हाथ में रहता है, पढ़ते हुए आसपास रहता है, यू वोंट डू एनीथिंग, कुछ नहीं होने वाला। मैं लिख के दे देता हूं आज। अगर तुम ऐसा करते हो तो उसको तो आज से ही बदल लो। जितने भी अच्छे रैंकर्स हैं ना, अपने नीट में भी, जेई में भी, ऑल ऑफ देम स्टे अवे कंप्लीटली फ्रॉम द सोशल मीडिया। पर मैंने आपको वो चीज नहीं बोली अभी, आपको तो मिनिमाइज ही करना चाहिए। क्यों? पता दिक्कत क्या है? अब इंस्टाग्राम है यार, अभी आप स्टूडेंट हो, इंस्टा पे फॉर एग्जाम्पल कोई घूमने गया हुआ है, मालदीव्स गया हुआ है, गोवा गया हुआ है, वो पिक्चर डाल रखी दुनिया भर की वहां पे। आपके दिमाग में क्या डिस्ट्रैक्ट ही हो गए। आपको लगेगा मैं यहाँ पे लगा हुआ हूँ आईआईटी की तैयारी करने में, उसमें, और ये लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, मेरी जिंदगी तो खराब है। हम हमेशा कंपैरिजन में रहेंगे। हमेशा हमें दुनिया में कोई ना कोई अपने से बेटर लगेगा कि यार इसकी जिंदगी बहुत अच्छी है, और हम डिमोटिवेटेड फील करेंगे हमेशा कंपैरिजन में। उसके पास बेटर कार, उसके पास बेटर व्हीकल, उसके पास बेटर ये वो। दूर रहो, खुद से जीतना है आपको, राइट? इसके अलावा बाकी डिस्ट्रैक्शन और भी बहुत सारे होते हैं, हम जानते हैं दुनिया भर के। ये तो एक पार्ट है, ये सबसे बड़ा है आज के टाइम में, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। जैसे इस टाइम में फॉर एग्जाम्पल लव अफेयर्स वाला जो सीन है, और भी बहुत सारे, गेमिंग एडिक्शन हो गया। इसका मैं एक ही बताऊंगा तुम्हें, क्योंकि देखो मैं भी आपके इस जोन से गुजरा हूं, मुझे भी डिस्ट्रैक्शन हुई थी। सभी को होता है, ह्यूमन नेचर है, होता ही है। किसी को किसी चीज का, कुछ है जिनको बहुत हाईली फोकस्ड नहीं होता, पर ज्यादातर को होता है। तो पहली चीज, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन मैंने पता खुद को कैसे रोका और कैसे मिनिमाइज किया डिस्ट्रैक्शन। बाकी सब, फोन का तो उस समय जोन ज्यादा था नहीं, छोटे छोटे कलर स्क्रीन भी मुश्किल ही आई थी, बहुत कम आई थी उस समय। तो मैंने कैसे किया था? मैंने देखा था यार कि अगर मेरा अभी मेहनत करके आईआईटी में हो जाता है, तो उसके बाद मैं चिल मारूंगा ना यार। ये जो काम करना है, फॉर एग्जाम्पल भाई मुझे अगर बंदा है तो फॉर एग्जाम्पल आई नीड सम गर्लफ्रेंड, गर्ल है तो फॉर एग्जाम्पल आई नीड सम बॉयफ्रेंड और समथिंग लाइक दैट। भाई ये इसके बाद एक साल थोड़ा इट कैन वेट, राइट? लेकिन ये टाइम निकल गया और फिर ये आपको सही गोल आप जिसके लिए आए थे वो अचीव नहीं हुआ, तो पैसा तो गया ही गया, आपका बहुत कीमती समय चला गया। एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस समय की गई मेहनत का ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सबसे अधिक होता है। आप जिंदगी में जब भी मेहनत करोगे, याद रखना, आज नहीं तो कल फल तो मिलेगा। हो सकता है बीच में फेलियर्स आएंगे, पर आज नहीं कल फल मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो IIT NIT वगैरह में नहीं होता उनका, मेडिकल कॉलेजेस में भी टॉप में नहीं होता, फिर भी वो आगे मेहनत करते हैं लाइफ में और उसके बाद वो कुछ सक्सीड करते हैं बहुत बढ़िया। मैंने एग्जाम्पल, एक बंदा था VIT में गया, VIT सुना अपने नाम, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,
वेल नॉन है, बंदे का वहां हुआ, यानी इसका मतलब आईआईटी एनआईटी और किसी मेन कॉलेजेस में नहीं हुआ, तब वो वहां जाता है नॉर्मली। अब वहां पे वो जा रहा है और उसके बाद 4 साल के बाद ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 3 इन यूपीएससी एग्जाम, आईएएस बन गया। अब वो आईआईटीएन नहीं था, एनआईटीएन नहीं था, ना कोई टॉप मेडिकल कॉलेजेस में था। अगर वो अपने आप को लूजर समझ लेता, यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भाई बच्चों, जिंदगी में हमेशा मौके आएंगे आपको जलवा दिखाने के। जब तक जान है, जब तक जिंदगी है, यू विल गेट चांसेस। सो दिस इज नॉट द ओनली लाइफ। याद रखिए, कोटा में एक बहुत नैरेटिव चलता है, क्या चलता है कि भाई आईआईटी ही सब कुछ है या यही सब है। ना भाई, यही सब कुछ तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुम कर लो तो बहुत बढ़िया। नुकसान क्या है? तो मैं अब क्या बताना चाह रहा हूं, यह समझना बहुत जरूरी है कि समय पे की गई मेहनत का मुनाफा बहुत ज्यादा है। इमेजिन आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो और आपका हो जाए अच्छे, तो आपकी बेसिक जो जरूरतें हैं वो आपको पता है कि यार जॉब वॉब की दिक्कत तो नहीं आएगी, एक अच्छी जॉब तो लग जाएगी एटलीस्ट। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है, पैसा। और वो आप फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो घर वाले, जो अपने को नॉर्मली इन जनरल मिडिल क्लास में काफी पैम्पर भी करते हैं और बहुत बार बोलते भी हैं ये कर वो कर, आपको उस चीज से आजादी मिल जाएगी। मैं बता रहा हूं, आपको पता है कि अब बेसिक लेवल ऑफ सक्सेस आपने अचीव कर ली है, अब आपको नेक्स्ट लेवल पे सोचना है। तो मैं तो हमेशा इस चीज को फ्रीडम के तौर पे लेता था कि अगर मैं अभी डिस्ट्रैक्ट हो गया, अभी मैं अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में रह गया या गेमिंग में एडिक्ट हो गया, तो कल को क्या होगा? जब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो कोई पूछेगा नहीं, सब सक्सेस को पूछते हैं। और उसके अलावा मुझे बाद में जब कॉलेज का टाइम आएगा, जब मुझे जिंदगी एक्सप्लोर करनी होगी, तब मुझे घिसना पड़ेगा। तब मेरे चेहरे पे डर होगा लगातार कि कहीं मेरा क्या होगा, मेरी जॉब कहां लगेगी। हो जाएगा तब भी, लेकिन समझ रहे हो, वो समय ज्यादा एंजॉय करने का है ना, तो भाई फिर तब करना। तब भी ऑब्वियसली मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि अब कर ली तो बाद में करनी नहीं पड़ती। ये बहुत बड़ा मिथ होता है, ज्यादातर जगह यही बोला जाता है कि बेटा बस अभी पढ़ ले, बस 2 ही साल है या 1 ही साल है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा मैं आपको बता देता हूं, ऐसा नहीं है। पढ़ना आगे भी पड़ता है, कॉलेजेस कैसे ही डिग्री दे देते हैं, बट द पॉइंट इज अभी करो। तो मेरे को एक क्लैरिटी थी, अटमोस्ट क्लैरिटी थी कि अगर आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो इस समय ओवर स्मार्ट बनेंगे, जो हाई फाई चीजें कर रहे होंगे, जिनकी गर्लफ्रेंड भी होंगी या बंदियां हैं तो बॉयफ्रेंड होंगे या व्हाटएवर, वो लगेगा इस समय कि यार तो बड़े अपग्रेडेड चल रहे हैं, लेकिन वो सबसे फर्जी बनती है। मतलब दे आर नॉट क्लियर इन देयर हेड, मेजॉरिटी। डिस्ट्रैक्शन नुकसान ही तो है, और क्या। तो उसको उनको कूल मत समझना, अपने यहाँ पे कूलनेस का अलग ही मतलब होता है। हेडफोन लगा के कोई घूम रहा है, गाने सुन रहा है, आपको बी ओरिजिनल, बी ऑथेंटिक गाइज। ऑथेंटिक रहो, किसी को देख के इन्फ्लुएंस मत हो कि इसने क्या ड्रेस पहन रखी है, इसने ये हेडफोन लगा, कौन से हेडफोन है, क्या है। छोड़ो इस सब बातों को, अभी भूल जाओ सब कुछ, स्टाइल वगैरह सबसे दे कैन वेट। मैं बता रहा हूं मैंने क्या किया था, ये चीज मैंने शायद बताया नहीं किसी को कभी, बट किसी किसी को भी पता होगा कि जब एज अ ड्रॉपर में डिस्ट्रैक्ट हो गया था, ठीक है, आई फेल इन लव विद सम गर्ल एट दैट टाइम। लेकिन फिर मुझे समझ में आया, मेरे 2 टेस्ट खराब हो गए, तो मुझे समझ में आया कि यार ये तो मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे रोना भी बहुत आया, पेरेंट्स, फिर मेरे को पापा मम्मी से जब बात होती तो बहुत दुख होता कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे फिर रियलाइज हो गया कि यार वट एवर आई एम डूइंग इज वेरी रॉन्ग। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना आईआईटी में, तो वैसे भी कोई कुछ नहीं पूछने वाला। तो तब मैंने क्या किया, ये फनी भी है लेकिन कन्विक्शन भी दिखाता है, मैं गंजा हो गया। मैंने कहा सब गया भाई, मोह माया खत्म। और क्या, गंजे को कौन देखेगा भाई, नॉर्मली तो नहीं देखते अनलेस यू आर विन डीजल। ठीक है, तो आप समझ गए कि फोकस। मुझे लगा कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, और हो भी गया था। 1.5-2 महीना खराब सा, मतलब डाउन स्कोर आ रहा था काफी। बस वो अंदर से रियलाइजेशन आपको अभी से मैं करवाना चाह रहा हूं, बस वो मैंने बताया है। अगर वो क्लियर है तो अपने आप ही भाई कंट्रोल आएगा, हर चीज में आएगा। यार कर रहे हैं ना बच्चे, कर नहीं रहे क्या, कर रहे हैं।